हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि कोविड-19 कितना घातक साबित हो रहा है। अब तो गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। इसके ना तो ही भी कोई मेडिसिन अवेलेबल है, ना ही कोई वैक्सीन आई है, और आएगी भी तो सालों लग जाएंगे। तब तक हमें इसी हाल पे, इसी पोजीशन पर लाइफ को आगे बढ़ाना है, लाइफ को आगे बढ़ करना है। इसका बचने के लिए केवल हमें सोशल डिस्टेंसिंग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के अपने लोगों में रखी जाए। एक फैमिली मेम्बर है जिसमें डेली आप रहते हैं, मम्मी है, पापा हैं, दादी हैं, उनके साथ तो रह सकते हैं। इसके बाद अदर मेंबर्स हैं आपके जो पड़ोस में हैं, नाइबर्स हैं, बगल वाले रूम में रह रहे हैं, ऊपर रूम में रह रहे हैं, किसी के घर आना जाना बंद कर दीजिए। आप दूध लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो कीजिए। मास्क इज़ वेरी कंपलसरी। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, ग्लव्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग आप नहीं रखेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत कोविड-19 से आपको बचा नहीं पाएगी। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस महामारी में कम से कम बाहर निकलें। जब आवश्यक कार्य करना हो तभी बाहर जाएं। डब्ल्यूएचओ हो या विश्व के बड़े बड़े जो डेवलप कंट्री हैं, वहाँ तक समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं, उनके भी समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। मीडिया में तो दिखाने के लिए दिखा दिया जाता है, इतना हो रहा है, उतना हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बहुत ही दूर है। जहाँ तक बच्चों की स्टडी का मामला है, आज से मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया है। लगभग 1/4 सिलेबस आप लोगों का क्लास फर्स्ट से लेकर 10 तक के कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे से क्लास नहीं मिलेगी, टास्क नहीं मिलेगा, लेकिन जो टास्क दिया गया उसका रिवीजन करते रहें। और ये मान चलो अभी जुलाई में भी स्कूल खुलने की संभावना नहीं है। अगर खुलेंगी भी तो हायर क्लास खुलेंगी, 9, 10, 11, 12। छोटी क्लास का कोई मतलब नहीं बन रहा है। घर में ही आपको एजुकेशन लेनी है, घर में ही पढ़ाई करनी है, इसी तरह से क्लास चलेंगी। हाँ, उसके लिए आप लोगों को बुक्सों का अरेंजमेंट करना होगा, तो जब आपके पास समय हो, जैसे समय है, बुक्स का अरेंजमेंट कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ से टास्क देंगे, काम करेंगे, तो विदाउट बुक्स की स्टडी नहीं हो पाएगी। अभी तक तो मैंने किसी से कहा भी नहीं है और आगे भी मैं कहूँगा नहीं। ये आपको देखना है कि बिना बुक्स की स्टडी हो सकती है तो बेहतर है, वरना हम यहाँ से टास्क देंगे, आपके पास बुक्स होगी तो आसानी से काम हो जाएगा। क्योंकि इनकम सबके पास कम है, पैसे सबके पास नहीं है, बहुतों की जॉब छूट गई है, नौकरियां नहीं हैं, बहुत से लोग घर पलायन कर गए हैं, और आते हैं कि नहीं आते, सभी की समस्याएं हैं। तो समस्या हैं तो उनसे डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है। अगर आप थोड़ा सी सावधानी बरतेंगे तो हम इस समस्या से निजात पा लेंगे, क्योंकि लगभग ये 6 महीने साल भर चलेगा। स्कूल की जल्दबाजी ना करें कि नहीं स्कूल जाना ही है, स्कूल से ही सारे काम होंगे। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से ही काम होंगे, और इसी तरह से क्लासेस चलेंगी। किसी को भी बाहर निकलने की कोई समस्या नहीं है। जो मैंने टास्क दिया है, इस टास्क में किसी को कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो फ़ोन करके संपर्क कर लेना, उसका सलूशन देंगे। जिनके पास बुक्सें नहीं हैं भाई, इन्हें जो नोट्स बना के दिए गए हैं, बुक्स के हमने जीराक्स भेजी हैं, इन्हीं को स्टडी करें, बार बार रीडिंग करें, क्वेश्चन आंसर पिक आउट करें। और जो भी ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स या मैथ्स की प्रॉब्लम है, अगर नहीं होती तो लिख लिख करके पोस्ट कर उनको दे दिया करूँगा बीच बीच में, क्योंकि जो सिलेबस का टास्क था वो कंप्लीट हो गया। आज से सिलेबस नहीं आएगा, लास्ट। आज के बाद फिर जुलाई में मुलाकात करेंगे। बीच बीच में संपर्क करते रहिएगा, कोई भी समस्या हो बताते रहिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोविड-19 यानी कोरोना से बचने के लिए हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। ख़ास करके बच्चों का कोई रोल नहीं है, और पेरेंट्स लोग थोड़ा ध्यान दें कि अपने बच्चों को जरा भेज देते, बेटा जाओ दुकान से ले आओ, दुकान से वो ले आओ। ऐसा नहीं, आप लोग समझदार हैं। बच्चों और यंग में इम्यूनिटी पावर नहीं है बच्चों की अपेक्षा, तो आप लोग खुद जाकर सावधानी से ला सकते हैं, क्योंकि जितनी आप सेफ्टी स्वयं बरत सकते हैं, बच्चा नहीं कर सकता है। वो तो नहीं देखेगा कि मेरे बगल में कौन खड़ा है, कैसा खड़ा है, मास्क लगाए है कि नहीं लगाए। और आप लोग भी बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। मास्क नहीं है तो तौलिया, गमछा, दुपट्टा किसी का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वायरस आँख, नाक और मुंह, 3 जगह से स्पेशली हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो इन 3 चीज़ों को ढक के रखना है। और बाहर से आएँ तो अच्छे से हाथ वॉश करें, कपड़े धुलें, नहा धोने के बाद भी अपने परिवार के मेंबरों से मिलें और घर की वस्तुओं को टच करें। कोशिश करें जब घर में एंटर करें तो किसी भी चीज़ को टच ना करें, अच्छे से हाथ धुलने के बाद ही टच करें, क्योंकि सेफ्टी ही
हमें बचा सकती है। कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है, क्योंकि अब केस देख रहे हैं डबल के डबल होते जा रहे हैं। इनके लिए हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए। अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा तो ये मान चलो ऊपर वाला ही मालिक है। गवर्नमेंट के पास या हमारे देश के पास हम अपनी कमी नहीं बता रहे, हमारे देश की कमी नहीं बता रहे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि लाखों लोगों के 10 लाख 20 लाख लोगों का ट्रीटमेंट एक साथ किया जा सके। फिर वो खाना पूर्ति होती है। आप लोग भी समझते हैं कि मार्केट में अगर 10 किलो आलू है और 50 लोग लेने वाले आ गए तो फिर एक एक पाउल मिलती है और महंगे रेटों में मिलती है, और 50 लोगों में अगर 50 किलो आलू है तो सस्ते रेटें मिल जाते। वही हाल वहाँ भी है। तो आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि तो डॉक्टर्स भी थक चुका है, और हमारे कोरोना वायरस जो पुलिस सेवा में है, सफाई कर्मी भी हैं, थक चुके हैं। गर्मी कितना ज़्यादा, हीट स्ट्रोक बढ़ता जा रहा है, समस्याएं सबको हो रही हैं। हम लोग तो घर के अंदर सेफ हैं, उन्हें भर भी बाहर जाकर काम करना पड़ता है। तो अगर हम सेफ्टी रखेंगे तभी हम ये कर पाएंगे। अगर सेफ़ नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने यहाँ ही बचाव करना है और बच्चों को बचाव करना है। बहुत से लोगों का जॉब स्टार्ट हो गया है, तो जॉब जाएं, अच्छे से जाएं, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, और वहाँ खाने पीने की चीज़ों का परहेज करें। दिन में 3 बार कम से कम सभी लोग गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी चाय की तरह सिप सिप कर पिएं। कुछ नहीं है, अगर उसमें आप लौंग, इलायची, अदरक का मिक्सचर कर काढ़ा बना के पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं कुछ है तो गर्म पानी का सेवन सब लोग करते रहें, ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा और हम इससे बच सकते हैं। बचना कोई आसान नहीं, क्योंकि एक्टिव डेथ रेट अभी बहुत कम है, लेकिन एक्टिव रेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा इंडिया में हो गया है, और हम अब तो काफ़ी टॉप पर पहुंच चुके हैं जा कर के। जैसे कुछ हाईटेक सिटी हैं, दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, तमिलनाडु वगैरह में बहुत ही ज़्यादा है। अपने नोएडा में भी काफ़ी एक्टिव हो चुका है। इसलिए घर से बाहर ना निकलें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। वैसे भी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है, मास्क ना पहनना कानूनन जुर्म है। आप पे केस भी चल सकता है, आपको पनिश भी कर सकते हैं फाइनेंशियल। इसलिए आप लोग मास्क पहन कर ही निकलें। किसी भी चीज़ की जाने के लिए विदाउट मास्क घर से बाहर ना निकले। और प्यारे बच्चों, आपसे बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बिना मतलब में बाहर ना जाएं। आपका बाहर निकलने का कोई रोल नहीं है, आपके पेरेंट्स हैं, वो सारा काम कर रहे हैं। और पेरेंट्स से भी कहूँगा बच्चों को बाहर जाने की अनुमति ना दें। घर में टास्क करें, जितना टास्क कराया गया है उसे करें। अब इसी को बार बार रिवीजन करें, जो भी समस्या होती है उसे हमें बताएं, हम उस पर वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, मिलकर काम करेंगे और ज़रूर सफल होंगे। और जो बच्चे 10th के एग्ज़ाम दे चुके हैं वो भी अपने आगे वाले समय की तैयारी करें, क्योंकि रिज़ल्ट हो सकता है अभी तो 10 लास्ट जुलाई तक आने की संभावना है, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक से 15 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम से जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो होने हैं। उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, तब संभवतः इसकी एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। हो सकता है तब तक कुछ स्थितियाँ दूसरी हो जाएं, लेकिन घर में अपना रीडिंग वर्क करते रहें। जैसे बेसिकली जो अपने कैटेगरी में रखी है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जो 10th की बुक्स हैं उन्हीं को रिवीजन करना है। और अभी नई बुक्सें परचेजिंग करने पे ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिलेबस में चेंजिंग आ सकती है, क्योंकि इस बार टाइमिंग कम पड़ रहा है। तो ज़्यादा बुक्सें लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए आप कर सकते हैं, अपना अध्ययन जारी रखेंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। घर से बाहर में निकले, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, मॉर्निंग में योगा करें। घर के बाहर जितना कुछ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो आदेश दे दिया कि आप मॉर्निंग में टहल सकते हो, शाम को पार्कों में जा सकते हो। भाई पार्कों में जाने के बाद फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनती है, वहाँ भी जाकर वही समस्या है। तो गवर्नमेंट का कहना है, उसने कह दिया, लेकिन फॉलो तो हमें करना है, क्योंकि हर चीज़ हम अपने आप करेंगे। क्योंकि अगर आपको ज़रा भी जुकाम खांसी का एहसास होता है तो जितना पॉसिबल हो घर में ट्रीटमेंट करें। हाँ, लगे अगर स्टेज ऐसी है तो फिर गवर्नमेंट को सूचित करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसी स्थिति ना आए। आप लोग अब आप देख रहे हो, आपके ने अगल बगल में केसेस निकलने शुरू हो गए हैं। अभी तक था कि दूर दूर निकल रहे थे, लेकिन अब आस पास केसेस निकल आ रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सबको सतर्क करें। आप जितने भी लोग हैं, आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं इसकी क्या अहमियत है और हम कैसे बच सकते हैं। इसी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।